ये जो हरजोत कौर हैं, ये बिल्कुल भाजपा मानसिकता की शिकार हैं, बल्कि उस मानसिकता से ग्रसित हैं। इनके जो सारे बोल हैं, वो जो मोदी साहब ने या केंद्र सरकार जो मुफ्तखोरी की बात कर रही है, वो उसी की बोल बोल रही हैं। और इसीलिए कौन नेता बोलते हैं पाकिस्तान जाने के लिए? भाजपा के नेता बोलते हैं कि ये तुम पाकिस्तान चले जाओ। जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो उन्हीं की भाषा ये बोल रही है हरजोत कौर। वो तो एकदम गरीबों का मजाक बना रही हैं। गरीबों का मसीहा बोला जाता है सरकार को, और जनता के द्वारा जनता के लिए ही चुना जाता है। तो हम लोग अगर किसी चीज का सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वो कोई हम गलत नहीं है, वो हमारी हक है। हमारे बेटियों की, हमारी बच्चियों की माँ को आपका अपमान किया है, उनको ये अपमानित किए हैं, इसलिए इनको इस पद से जाना होगा। 78 हो गया उम्र। आप भी सरकार के विरोध में हैं। तो सरकार के विरोध में नहीं है। आपको तो घर में आराम करना चाहिए, आप सड़कों पर क्यों उतर गए? अरे मेरी बहू नहीं है, बेटी नहीं है, पोती नहीं है, ये सारे महिला हमारा अपना है। कि सैनिटरी पैड आप नहीं दिए, कोई कारण बस आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके बदले में आपने जो लैंग्वेज यूज़ किया, ये कोई शब्द शिक्षित महिला नहीं बोल सकती है। एक आईएएस अफसर बनी होगी तो उस समय कितना खुशी हुआ होगा कि महिला एक बन गई है अफसर, तो हम लोग की बात सुनेगी, हम लोग की बात रखेगी सरकार तक। खुशी हुआ होगा ना समाज में। एक आईएएस बन गई हो, इसका मतलब समाज को खरीद नहीं लिया तुमने। अभी हम पटना में हैं और पटना के सड़कों पर एक अलग तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी पार्टी सत्ता में जो सरकार है उसकी सहयोगी है। सहयोगी दल सड़कों पर उतर गई है अपने ही सरकार के खिलाफ। जानेंगे कि क्या कारण है और क्यों लोग सड़क पर उतर गए, क्यों सड़क पर उतरना पड़ा आप लोगों को? महिला और बाल विकास निगम की जो अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह का बयानबाजी की है, जो मिडिल स्कूल की लड़कियां गई थी, तो इतनी शर्मनाक बयान, और भी महिला और बाल विकास की एमडी कह रही हैं। तो हम लोग का डिमांड है कि ये तो ऑलरेडी शौचालय की व्यवस्था और सैनिटरी पैड की व्यवस्था, इसके लिए पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको मुहैया कराया जाए, नहीं मिलता है। तो इसलिए उसको तो मुहैया कराया जाए, दूसरा कि उनको हटाया जाए पद से, क्योंकि इस पद पर उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसलिए सवाल भी पाकिस्तान तक भेजने की बात कर रहे हैं। हाँ, कितनी शर्मनाक और ताजुब की बात है कि भाई आपको महिला सशक्तिकरण का ये नीतीश जी भी और सारे लोग नारा देते हैं और योजनाएं चला रहे हैं, और उनकी महिला और बाल विकास की एमडी इस तरह से अध्यक्ष कह रही है महिलाओं के संदर्भ में पाकिस्तान चले चल रही है। मैडम, आप लोग उसके सहयोगी हैं, आपकी जो संगठन है, चुनावी संगठन, सहयोगी है सरकार की। लेकिन सहयोगी बिल्कुल है, लेकिन अगर गलत कोई करेगा, गलतियां होंगी, तो हम लोग सड़क पर होंगे, क्योंकि हम लोग तो भाई महिलाओं के लिए, यहाँ आम जनता के लिए, उनके लिए हम लोग राजनीति करते हैं। अगर उनके ऊपर आँच आएगा, महिलाओं को अपमानित किया जाएगा, छात्राओं को अपमानित किया जाएगा, उनको प्रताड़ना मिलेगी, तो हम लोग सड़क पर आएंगे। इसलिए आज सड़क पर हम लोग आए हैं कि सरकार कार्रवाई करे। इसलिए ठीक है, वो है समर्थन, लेकिन गलत चीजों का समर्थन नहीं न करेंगे। इसलिए हम लोग सड़क पर हैं कि उनको हटाया जाए पद से। गलत कर रही है, हटा देना चाहिए अभी तक तो। सरकार हटाएंगी, हम लोग इसलिए सड़क पर आए हैं। अगर हटा देती तो हम लोग सड़क पर नहीं आते, लेकिन नहीं हटाई है, इसलिए हम लोग सड़क पर आए हैं कि आप हटाइए उनको। वाम दल का कोई प्रतिनिधि मंडल मिलेगा मुख्यमंत्री से और हटाने की मिलकर बात कहेगी? नहीं, बिल्कुल आगे हम लोग और कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि और क्या किया जा सकता है। आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, हमारा आज प्रोटेस्ट है यहाँ विभिन्न महिला संगठनों का, पटना में और पूरे बिहार में ऐप और ऐसा के द्वारा है, और विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा हमारा पटना में है। तो इसलिए अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर हम कल दूसरा कार्यक्रम करेंगे और प्रतिरोध करेंगे। एक तरफ सरकार महिला सशक्त की बात करती है, दूसरी तरफ उनके अधिकारी जो है महिलाओं से अपमानित करने का काम करते हैं, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो हरजोत कौर हैं, ये बिल्कुल भाजपा मानसिकता की शिकार हैं, बल्कि उस मानसिकता से ग्रसित हैं। इनके जो सारे बोल हैं, वो जो मोदी साहब ने या केंद्र सरकार जो मुफ्तखोरी की बात कर रही है, वो उसी की बोल बोल रही हैं। और इसीलिए कौन नेता बोलते हैं पाकिस्तान जाने के लिए? भाजपा के नेता
बोलते हैं कि ये तुम पाकिस्तान चले जाओ, जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं वो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो उन्हीं की भाषा ये बोल रही है हरजोत कौर, और इसलिए इनको अपने पॉकेट से नहीं देना था ये सारी सुख सुविधाएं। ये आई थी बच्चियों की मानसिकता को बढ़ाने के लिए, मगर इन्होंने हमारे बेटियों की, हमारी बच्चियों की माँ को आपका अपमान किया है, उनको ये अपमानित किए हैं। इसलिए इनको इस पद से जाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं निगाह रखा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं कि इस ऐसे मानसिकता वाले अधिकारी को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, इस तरह के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए इस पद से इनको हटाने की जरूरत है। सरकार के आप लोग सहयोगी दल हैं, तो क्या कब तक कार्रवाई हो जाएगी, क्या उम्मीद रखे जनता? देखिए, अभी तुरंत कार्रवाई हुई और इतने बड़े दबाव, सारे लोगों के दबाव के कारण ही एक दिन के अंदर उनको इस्तीफा, ये माफी मांगनी पड़ी है। मगर वो माफीनामे में भी कुछ नहीं है, खाना पूर्ति है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि उनको इस पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। जो मांग थी बच्चियों की कि सैनिटरी पैड उनको मुफ्त में दिया जाए, वो तो सरकार की योजना भी है, क्या नहीं मिल रही है स्कूलों में? यही तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि महिला विकास निगम के अध्यक्ष को अपने सरकार की योजना ही नहीं पता है। सरकार की योजना चल रही है कि लड़कियों को मुफ्त में मिलेगा और वो उसके लिए 300 रुपए देते हैं। लड़कियों ने मांग किया है कि 100 करोड़ का बजट है उसके लिए। बिल्कुल, लेकिन वो कारगर नहीं है, तभी तो लड़कियों ने ये सवाल उठाया। और लड़कियों की मांग बिल्कुल वाजिब है कि इसका इंतजाम स्कूल में होना चाहिए, स्कूल में ये वेडिंग मशीन लगे, लड़कियों को ये मिले। तो एक अधिकारी होने के नाते तो उनको इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए था, बच्चियों की बात सुन करके उनको पॉजिटिवली रिस्पांस करना चाहिए था। इसकी जगह उन्होंने कहा कि मांग का कोई अंत नहीं है और ये मांगोगी फिर आगे वो मांगोगी, तरह तरह की। अधिकारी की भाषा बोल रही थी या फिर पॉलिटिशियन जैसे बोलते हैं अभी के हाल के दिनों में, वही भाषा थी? वो एक पदाधिकारी की भाषा नहीं, एक राजनेता की भाषा बोल रही थी। जो हम लोग देखते हैं कि भाजपा आरएसएस के जो नेता होते हैं वो बात बात में जो भी विरोध करेगा उसको पाकिस्तान भेजते हैं। और यहाँ भी इन बच्चियों ने हिम्मत करके उनसे तर्क किया। ये बच्चियाँ तर्क कर रही हैं और आप इसी के लिए तो बुलाई थी कि लड़कियाँ बोलना सीखें, लड़कियाँ अपने हक के लिए लड़ना सीखें। और वो लड़कियाँ जब अपने हक की बात उठा रही हैं तो आप कह रही हैं पाकिस्तान जाओ। तो प्रोग्राम को करने के लिए भी लाखों रुपए खर्च हुए थे वहाँ पर, तो प्रोग्राम करके लोगों को बुला करके मिठाई खाना खिलाना उसमें खर्च हो, ठीक है, लेकिन बच्ची अपने सेफ्टी के लिए मांग रहे तो ये गलत है। तो अब आप लोग क्या करें, क्योंकि सरकार में आप लोग समर्थक है, सरकार के, सरकार को आप लोग समर्थकों को, हम लोगों को कल सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ये भी कहा गया है कि आप लोग इस पे आंदोलन स्थगित कर दीजिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये जरूरी समझा कि हम महिलाओं की मांग को सड़क पे लाएं। तमाम महिला संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं और सरकार ने कहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इसमें लेट लतीफ़ी ने जांच पड़ताल का कोई मामला नहीं, वो पूरा वीडियो उपलब्ध है, उनकी बातों का पूरा वीडियो उपलब्ध है। इसलिए उनको तत्काल इस पद से हटाया जाए। उनके रहते आप महिला विकास निगम को भी सही तरीके से नहीं चला सकते। बच्चियों को क्यों नहीं मिला, इसकी भी जांच आप लोग कराएंगे, इसका मांग रखा है मुख्यमंत्री से? हम लोगों ने कहा है कि बिहार के सभी स्कूलों की जांच की जाए। जिन भी स्कूलों में लड़कियों का अलग शौचालय नहीं है या शौचालय में पानी का इंतजाम नहीं है, जल युक्त, दरवाजे युक्त शौचालय लड़कियों के लिए पूरे बिहार में हो। क्योंकि ये सच्चाई है कि योजना होते हुए भी बिहार के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ, आप समझ लीजिए कि पटना के स्कूल में अगर ये सुविधा नहीं है तो ग्रामीण स्कूलों की क्या हालत होगी। इसलिए सभी स्कूलों में ये व्यवस्था हो, सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड मिले और लड़कियां खुलकर अपने हक की बात कर सकें, ऐसा माहौल उनको दिया जाए। जब अपना अधिकार मांग रहे तो उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, आप लोग सरकार के समर्थक हैं, क्या कार्रवाई होगा? कार्रवाई तो करेंगे ही ना। आज इतना जो उनको बोलना पड़ रहा है वो हम लोग के दबाव के चलते ही बोलना पड़ रहा है। नारा कितना अच्छा है, समृद्ध बालिका और सशक्त बालिका समृद्ध बिहार, लेकिन इसके पीछे जो उनकी मानसिकता है ये साफ दिख रही है। उनको खुद नहीं पता है कि सरकार की लड़कों के लिए क्या क्या योजना है। सैनिटरी पैड के लिए जो व्यवस्था है वो उनको अगर बताती तो ये सवाल ही नहीं उठता। और जिस तरीके से वो लोगों से बात कर रही थी, लड़कियों से बात कर रही थी और झिड़कना और इतना अपशब्द कि सीधे जीन्स पैंट और कंडोम तक चली गई, ये ऐसा आज तक कोई भी पदाधिकारी ने लड़कियों के साथ नहीं बोला।
ये जो पूरा विवाद हुआ, रिया ने जिस तरीके से सैनिटरी पैड की मांग की, उसके बाद से आईएएस अधिकारी ने कहा कि कल जींस मांगोगी, फिर परिवार नियोजन के लिए निरोध मांगोगी, तो आप इससे कैसे देख रही हैं? ये बयान ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो एकदम गरीबों का मजाक बना रही हैं। गरीबों का मसीहा बोला जाता है सरकार को, और जनता के द्वारा जनता के लिए ही चुना जाता है। तो हम लोग अगर किसी चीज़ का सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वो कोई हम गलत नहीं है, वो हमारे हक है। और वो आईएएस ऑफिसर हो के मजबूरी, लड़की का मजबूरी नहीं समझी, वो उनका मजाक बना दी। और हर स्कूल में मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 5 या 10 रुपये डाल के सैनिटरी पैड मिलता है, वैसा भी हमारे स्कूल में या बहुत सारे सरकारी स्कूल में करवा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो ये सब टाइप का नहीं सोची, वो खुद के बदौलत बस लड़की लोग का मजाक बना दी। मजाक उड़ाया गया। बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए सरकार को वैसे अधिकारियों पे? वैसे अधिकारी को तो पद पे रखना ही नहीं चाहिए जो गरीबों का हेल्प ना करे और लड़की का खास करके मदद करने का ना सोचे, उनका मजाक बनाए, वैसे इंसान को पद पे रखेंगे ही क्यों? और वो भी इतना अच्छा आईएएस ऑफिसर वो हैं और वो ऐसा वो घटिया बात करेंगी, उनसे उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग कभी भी ऐसा। ये जो सैनिटरी पैड का मांग हो रहा था, बहुत ही एक सीरियस बात थी, तो आप क्या चाहती हैं कि हर जगह बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर अवेलेबल कराना कितना जरूरी मानती है? एकदम बहुत जरूरी। हमारा स्कूल, हम बागीपुर स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें कि पहले मशीन था कि 2 रुपए डालते थे तो पैर निकल जाता था, लेकिन वो खराब हो गया तो उसका कोई ना मशीन को बनाया जाता है। और बागीपुर स्कूल एकदम डीएम ऑफिस के सामने है, उसके बस सामने वाला फील्ड साफ रहता है, उसके बगल में जो विज्ञान भवन है उसके ऊपर जाके देखिए कि वो पूरा गंदा रहता है। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, उसका गेट भी टूटा हुआ है, पंखा भी नहीं है उसमें। गर्मी में देखिए, इस जो हुआ पूरा प्रकलन, अब इसका विरोध तो आप देख ही रहे हैं कि तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनका उम्र देख लीजिए, कितना उम्र होगा आपकी दादी? 78। कितना? 78। 78 हो गया उम्र। आप भी सरकार के विरोध में हैं? तो सरकार के विरोध में नहीं है, जो समाज में 50% महिलाएं हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, तो उस पर आपने क्या टिप्पणी किया, ये तो शर्म की बात है, मुंह में लाने में शर्म होती है। एक महिला हो कि इस तरह बात करती हैं, उनको तो तुरंत पद से हटा देना चाहिए। अगर सही गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट अगर इन्हीं का चमचागिरी करेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको तो घर में आराम करना चाहिए, आप सड़कों पर क्यों उतर गए? अरे मेरी बहू नहीं है, बेटी नहीं है, पोती नहीं है, ये सारे महिला हमारा अपना है। जो महिलाओं का दर्द समझेगा वो सड़क पर आएगा। हाँ तो जरूर जरूर। लेकिन एक महिला आईएएस अधिकारी नहीं समझ पाता। अरे वो देखो, एक चीज है ना, हर इंसान का अपना अपना सोच होता है। वो उनको एक सर्विस मिल गया है, गवर्नमेंट का चमचागिरी करना है, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी, तो वो अपनी स्कीम को चलाती है और तनख्वाह उठाती है। हम तो तनख्वाह नहीं लेते ना, हम तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए बात करते हैं कि सारी महिलाएं सुरक्षित रहें। अच्छा, आप लोग का जब समय था तो उस समय तो सैनिटरी पैड वगैरह नहीं था, अभी समय बदला, सैनिटरी पैड आया। एक चीज होता है ना कि सैनिटरी पैड आप नहीं दिए, कोई कारण बस आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके बदले में आपने जो लैंग्वेज यूज किया, ये कोई शब्द शिक्षित महिला नहीं बोल सकती है। लैंग्वेज को लेकर परेशानी आप लोग? हाँ तो लैंग्वेज तो जरूर, आप कहेंगे कि फिर आपको कॉन्डोम मांगे होगी, ये कोई लैंग्वेज है एक छोटी छोटी स्कूल की लड़कियां से? अगर मांग भी ले तो क्या उस घर जाए, वो टैक्स देती है पूरी उम्र। तुम ये लब को क्यों बोल सकती हो? तुमको कौन हक दे दिया है? एक आईएएस बन गई हो, इसका मतलब समाज को खरीद नहीं लिया तुमने। कितना जरूरी है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड महामारी के दौर में? देखिए वो तो देखिए गरीब, अब जो थोड़ा संपन्न व्यक्ति हैं वो तो अपने घर से ही लेके जाती हैं, एक साधारण घर की लड़कियां। जितना जरूरी हाँ। भोजन है उतना ही जरूरी सैनिटरी पैड है। एक द्रौपदी मुर्मू जो हमारी बनी है, तो हम लोग, हाँ राष्ट्रपति, तो हम लोग कितना उम्मीद लगाए हैं कि महिला बनी है तो महिला बात समझेगी। एक आईएएस अफसर बनी होगी तो उस समय कितना खुशी हुआ होगा कि महिला एक बन गई है अफसर, तो हम लोग की बात सुनेगी, हम लोग की बात रखेगी सरकार तक, खुशी हुआ होगा ना समाज में। लेकिन वो महिला आईएएस अफसर आज नौकरशाह की काम कर रही है,
नौकरशाही की उम्मीद पर पानी फेर दिया। की उम्मीद पे पानी फेर रही है। अगर लड़कियां हमारी कोई गरीब बच्चियां ही मांग कर सकती है सैनिटरी पैड, मात्र 35-40 रुपए की चीज है, तो गरीब बच्चियां ही ना मांग कर सकती है सैनिटरी पैड की। गवर्नमेंट आपका अनाउंसमेंट किया है कि फ्री देंगे, तो आप नहीं करते। चलिए, अभी हम पटना के सड़कों पर हैं और वो लोग सड़क पर उतर गए हैं जिनकी राजनीतिक संगठन सरकार के समर्थन में है। सीपीआई, एमएल, व्यायाम दल, जितने भी लेफ्ट की पार्टियां हैं, सभी जो मौजूदा सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, सभी मिलकर के सरकार का समर्थन कर रहे हैं बाहर से। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। और इनकी मांग है, महिला आईएएस अधिकारी जिनके द्वारा बच्चियों को अपमानित किया गया, सैनिटरी पैड मांगने पर यह बोला गया कि कल को जीन्स मांगोगी, फिर जूते मांगोगी, आगे शादी हो जाएगा तो परिवार नियोजन के लिए तुम निरोध मांगोगी। लेकिन ये चीज़ें जो है, निरोध और सैनिटरी पैड, सरकार के पहले से योजना में है। सरकार इसके लिए लाखों करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है, लेकिन उस अधिकारी को ये कैसे जानकारी नहीं है। अब इन लोगों की मांग है कि उसको पद से हटाया जाए। महिला बाल विकास निगम की वो अधिकारी जो एमडी है, एमडी कैसे बन सकते हैं जब महिलाओं के लिए उनके दिल में कोई सम्मान नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।